खबर है हरियाणा के पलवल से। हरियाणा के पलवल स्थित गांव बामनी खेड़ा में शक्ति वाहिनी संस्था की तरफ से एसएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा में बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल मजदूरी व बाल तस्करी तथा बाल विवाह मुक्त हो भारत, इसको लेकर सभी विद्यार्थियों व टीचरों को प्रेरित किया गया। वहीं शक्ति वाहिनी की सदस्य रूपवती ने सभी से आग्रह किया कि 18 साल से पहले लड़कियों की शादी ना करें। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल रविकांत और रवि शर्मा जी ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने स्कूल में बाल विवाह मुक्त भारत को रोकने के लिए सभी विद्यार्थियों को समय समय पर प्रेरित करते रहेंगे। वहीं गांव बामनी खेड़ा के युवा समाज सेवी सतवीर और सोनू बजरंगी ने कहा कि मैं शक्ति वाहिनी संस्था का धन्यवाद करता हूं कि जो पलवल जिले के हर गांव में व स्कूल में जाकर समाज को प्रेरित कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है इस कार्यक्रम को लेकर स्कूल के विद्यार्थियों का व स्कूल प्रिंसिपल रविकांत और रवि शर्मा जी का व शक्ति वाहिनी संस्था की सदस्य रूपवती जी का। हम जो हमारे यहाँ पे मैडम जी आई हैं शक्ति वाहिनी एनजीओ से, रूपवती जी, इनको और भारत सरकार को आश्वासन दिलाते हैं कि हम इसको रोकने में अपना पूरा सहयोग करेंगे और बच्चों को प्रेरित करेंगे, समय समय पर बच्चों को बताते भी रहेंगे और पेरेंट्स को भी मैसेज देते रहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। कौन सा स्कूल पढ़ाई करते हो? मैं एसएम कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज कार्यक्रम आयोजित किया गया स्कूल के अंदर शक्ति वाहिनी की तरफ से, किस तरीके से प्रेरित किया गया? हमको अच्छी शिक्षा दी गई। हमें बैड टच, गुड टच, बाल विवाह, बाल मजदूरी व मानव तस्करी के बारे में बताया गया कि लड़कियों का बाल विवाह नहीं करना चाहिए और हमें अनेक शिक्षाएं दी गई कि हमें समाज को कैसे प्रेरित करना चाहिए बाल विवाह न करने के लिए। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो बेटी की 18 साल से पहले शादी कर देते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सभी माता पिताओं को कि लड़की की फीलिंग को समझे और की जो सिचुएशन है उसे समझे, ना कि उसका बाल विवाह करें। वह उसकी मदद करे कि वह किस मुसीबत में है और इससे लड़की की पढ़ाई खराब होती है, उसकी स्वास्थ्य खराब होता है। इसी विषय आज आपने क्या संकल्प लिया यहाँ से? मैंने ये संकल्प लिया है कि हम ना तो बाल विवाह करेंगे, न ही उल्टी सीधी बातों में ध्यान देंगे। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है पढ़ाई करना और हम सभी को यही बताना चाहिए। आपका? प्राची। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? एसएम कॉन्वेंट स्कूल की मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज शक्ति वाहिनी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरीके का कार्यक्रम था? उन्होंने हमें बताया कि बाल विवाह, मानव तस्करी और उनके बारे में बताया गया है कि हमें बाल विवाह का विरोध करना चाहिए, कि 18 साल से पहले किसी भी लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए जिससे उसकी पढ़ाई और उसके स्वास्थ्य को भी हानि हो सकती है। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो 18 साल से पहले बेटी की शादी कर देते हैं? मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपनी बेटी को समझे और अगर वो उनकी शादी करते हैं तो उनकी पढ़ाई खराब हो सकती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वह उनको अपना फ्रेंड भी बना सके जिससे वो अपनी सारी बात शेयर कर सके। आज आपने यहाँ से क्या संकल्प लिया? मैंने आज यहाँ सीखा है कि हमें बाल विवाह का विरोध करना चाहिए, समाज में हमें बताना चाहिए कि बाल विवाह जैसी इस प्रथा को हमें खत्म करना चाहिए और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हमें पहले पढ़ना चाहिए। मेरा नाम दीपिका है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। कौन सा स्कूल पढ़ाई करते हैं? एसएम कॉन्वेंट स्कूल में। आज स्कूल में शक्ति वाहिनी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरीके से प्रेरित किया गया? आज शक्ति वाहिनी की तरफ से हमारे स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें बताया गया कि हमें बाल विवाह नहीं करना है, बाल विवाह का विरोध करना चाहिए और अपने 18 साल तक की लड़की की शादी रोकनी चाहिए। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो 18 साल से पहले बेटी की शादी कर देते हैं? हम उन पेरेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि 18 साल की लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, तो उन्हें अपनी फ्रेंड की तरह लड़कियों से बात करनी चाहिए और उनकी सिचुएशन समझे और उनकी फीलिंग्स भी समझे जिससे कि लड़की उन्हें अपने सारी बात शेयर करे। उनकी अगर 18 साल तक के बच्चों की शादी कर देंगे तो उनकी स्वास्थ्य भी खराब होगी, उनकी पढ़ाई भी खराब होगी। आपने आज यहाँ से क्या संकल्प लिया? आज हमने यहाँ से संकल्प लिया है कि हम 18 साल तक बाल विवाह का विरोध करेंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, किसी गलत बातों पे ध्यान नहीं देंगे। क्या नाम है, अभी किस पोस्ट पर कार्यरत? मेरा नाम रूपवती है, मैं शक्ति वाहिनी एनजीओ में काम करती हूँ। आज किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज मैं एसएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़े में आई हूँ और यहाँ बच्चों को मैंने अवेयरनेस किया है बाल विवाह, बाल मजदूरी और मानव तस्करी के ऊपर। तो बताओगे कि बाल विवाह मुक्त भारत किस तरीके से? बाल विवाह होता है 18 साल से पहले लड़की की शादी और 21 साल से पहले लड़के की शादी। ये कानूनी अपराध है, बच्चों के साथ गलत है अगर उनकी समय से पहले शादी कर दी जाती है। तो उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो 18 साल से पहले अपनी बेटी की शादी कर देते हैं बच्चे से?
मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, ना कि बच्चों की शादी करके उसकी ज़िंदगी को खराब करो। आखिर देखा जाता है बेटियों के लिए कहते हैं कि जब महिलाओं की बात आती है तो किस तरीके से महिलाएं, पलवल ज़िले की बात करें तो एक महिला पलवल ज़िले के अंदर एक दिन गायब होती है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन? इसके जिम्मेदार भी माँ बाप ही होते हैं शायद, क्योंकि वो बच्चों से दोस्त बन के नहीं रहते, वो बच्चों पे सख्ती करते हैं और बच्चा अपने दिल की बात अपने माँ बाप से नहीं कह पाता। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगी कि जो 18 साल से पहले बेटी की शादी कर देते हैं? अगर हम 18 साल से पहले लड़की की शादी करते हैं तो पहला नुकसान तो उसकी पढ़ाई छूट जाती है, दूसरा उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो शादी के लिए तैयार नहीं है, नहीं उसका मानसिक संतुलन स्वास्थ्य इतना अच्छा होता है जो शादी के लिए तैयार होता हो। सर, वो 18 साल से पहले खुद एक बच्ची होती है, बचपने में होती है, अगर उसकी शादी हम करेंगे 18 साल से पहले तो वो ये अपने परिवार को नहीं संभाल पाएगी और नहीं अपने। रवि सर, आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरीके का कार्यक्रम था और किस संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित? आज हमारे स्कूल SM कॉन्वेंट में बामनीखेड़ा में शक्ति वाहिनी के NGO है उसके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे बच्चों को उन्होंने बाल विवाह, बाल शोषण, बाल मजदूरी और जो बाल तस्करी है उसके बारे में समझाया। क्या लगता है बाल विवाह मुक्त भारत किस तरीके से कार्य कर रहा है और किस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रहा है? देखिए, बहुत तो पुराने समय में पता है कि जैसे कि बाल विवाह, लगभग बाल विवाह ही होते थे सारे, और जो अब है आने वाला टाइम है वो और अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो बाल विवाह की उम्र है वो लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष, और 90% केसेस ऐसे हैं कि सही होने की सरकार की संभावना है या कोशिश कर रही है कि जिससे कि बाल विवाह ना हो, और जो बाल शोषण है या बाल मजदूरी है उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है, और जो आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है बाल तस्करी है, बाल तस्करी देखी जाती है तो उसमें बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं और यहाँ से उसको लालच दिया कि जैसे कि हम आपको 20,000 की नौकरी दे देंगे, तो यहाँ से उनको दूर ले जाया जाता है, 1-2 महीने उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं और उसके बाद उनको अपने साथ लेकर उनसे फिर अपनी मर्जी से काम करवाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। ऐसे ही जैसे कि आप देखते रहते हो, जैसे कि बाल मजदूरी है, बाल मजदूरी भी अगर कोई भी बच्चा 18 वर्ष से कम है या 14 वर्ष है बाल श्रमिक तो काम करता हुआ दिखता है, तो हमें NGO इन्होंने मैडम ने बताया है, एक नंबर दिया है 1098 यानी कि 1098, इस पर आप कॉल कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बच्चा बाल मजदूरी हो रही हो, बाल विवाह हो रहा हो तो इन्हें बता सकते हो, आपका नाम भी उजागर नहीं किया जाएगा। उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो 18 साल से पहले बेटी की शादी कर देते हैं? देखिए, मेरा पेरेंट्स को यही मैसेज है, आप कभी भी छोटे बच्चे की शादी ना करें। यदि आप छोटे बच्चे जैसे कि 18 साल से कम की लड़की की शादी करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि उस लड़की की लाइफ ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि लड़की की शादी हो जाती है, सबसे बड़ी बात उसकी पढ़ाई छूट जाती है और वह सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहती है, और दूसरा रहा लड़के की जब भी शादी कर दी तो वो भी उसी में लग जाता है, कोई छोटी मोटी नौकरी ले ली और सारी ज़िंदगी उसी में निकल जाती है। शक्ति वाहिनी संस्था के लिए क्या कहोगे जो लोगों को प्रेरित करने का काम कर रही है? देखिए, जो हमारे यहाँ पर ये मैडम आई हैं इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये गांव-गांव स्कूलों में जा रही हैं, सार्वजनिक जगहों पर ये बच्चों को बता रही हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर एक स्कूल में 500 बच्चों को ये स्पीच देती हैं, अगर उसमें से 10 बच्चे भी इस बात को अपने अंदर उतार लें और फिर वही चैन बनती चली जाएगी, वो औरों को बताएंगी, तो मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ जो इतना अच्छा काम कर रही हैं, और मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ जो इस पहल को बढ़ावा दे रहे हैं।